देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बड़ा दिन रहा। पाकिस्तान में आज अदालती एतबार से भी एक बहुत ज़्यादा अहम दिन रहा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और केपीके के इंतखाबात के हवाले से समाअत हुई और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो ये समाअत जारी है, इसमें आज बड़े सारे उतार चढ़ाव देखने में आए। आज के जो रिमार्क्स रहे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग रहे और दौरान गुफ्तगू जब आप हमसे प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये तमाम तर गुफ्तगू जो आज हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, वो आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। लेकिन आज इस तमाम तर सूरत हाल से एक बात वाज़ेह हो गई कि अब पीर के दिन इस समाअत में एक अहम मोड़ आ सकता है और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पीर के रोज़ ये समाअत अपने हतमी अंजाम तक पहुंच जाएगी। आज की कार्रवाई क्या रही और आज जो अदालत में जो गुफ्तगू रही, जिस अंदाज से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कहा कि जज्बाती हम भी हो सकते हैं, तो ये सारे बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रही। इस सवाल से गुफ्तगू करने का हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब जहांगीर सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जहांगीर साहब, ये जो अपडेट है कि हम देख रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम समाअत हुई और काफ़ी ज़्यादा आज की समाअत के ऊपर नजरें थी, क्योंकि ये भी फैसला होना था कि बेंच क्या होगा, बेंच कैसे तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत की इस्तदा रही कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने जो बेंच है उसको महदूद रखा और उन्होंने जिस हवाले से ये भी कहा कि फुल कोर्ट बेंच जब होता है तो उसमें तमाम तर जजेस का एक साथ एक वक्त पे हाजिर होना, इस हवाले से भी मुश्किलात होती है। तो ये सोचते हुए इस बेंच को कायम रखा गया। जी जहांगीर साहब। नहीं, यहाँ जो सतम है और जो मसला है वो कुछ यूँ है कि ये कहा तो ये जा रहा है कि अदालत उज़्मा में कोई तफरीक नहीं है, उसको कोई मसला नहीं है, वहाँ सब जो है मुश्तमे हैं सारे जजेस। लेकिन एट ग्लांस अगर आप देखें तो उसमें स्प्लिट मौजूद नज़र आता है और ये एक बहुत बड़ा मसला है। चीफ जस्टिस साहब के भी रिमार्क्स है वो थोड़े जज्बाती भी हो गए थे कि जनाब हम लोग मुत्तहिद हैं, अंदर से मुत्तहिद हैं, हमारे अंदर ये अंदरूनी मामला है और आप जो है इस पर कमेंट्स ना करें और हम ये ठीक कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पर एतबार नहीं है किसी को। तो जो भी लार्जर बेंच बने या जो फुल बेंच बने उसमें सबको एतबार है और जो अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर बेंच तश्कील देते हैं तो उस पर भी उन्होंने कहा कि एतबार हासिल रहेगा और ऐसे बहरान की कोई बात नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जहांगीर साहब, ये जो बात कही गई बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सुनी सुनाई बातों पे लोग तज्जिया कर रहे हैं, फैसले दे रहे हैं और कुछ लोग आधे जजेस के हवाले से अलग राय रखते हैं, कुछ लोग दूसरे आधे जजेस के हवाले से अलग राय रखते हैं। ये जो पोलराइजेशन नज़र आ रही है हमें, जो अवाम में कह दें या सियासतदानों में कह लें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, सर ये पोलराइजेशन तो किसी भी तौर पर अच्छी नहीं, क्योंकि ये अगर आज की हम बात करें तो ये मुस्तकबिल के तमाम तर फैसलों के ऊपर ये मुतनाज़ा रहेगा और ये जजेस जितने भी आज इस बेंच का हिस्सा हैं या इस पूरे लार्जर बेंच का मुतवक्के तौर पर हिस्सा हो सकते थे, वो तमाम तर को इस हवाले से मेरे ख्याल से अच्छा साइन तो नहीं रहा। देखिए, यहाँ मसला ये है कि सियासी मफादात होते हैं पार्टियों के और उसी के मुताबिक वो चल रहे होते हैं। उनके मकासद भी होते हैं, उनके हदफ भी यही होते हैं कि क्या किया जाए, कौन सी जो है वो स्प्लिट पार्टी वो बनाते हैं, पहले स्प्लिट करते हैं फिर उसकी हिमायत तरफ टिल करने के लिए उसकी खूब चर्चा करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। इसलिए मसला बहुत गंभीर नज़र आता है। लेकिन सोचने वालों को अगर जो हसास दिल रखते हैं तो ये देखें कि इस स्प्लिट से कितना बड़ा बिगाड़ आएगा। अगर हमारे इदारे इसी तरह चलते रहेंगे और इतने ही बिखरते हैं और ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है उस पर काबू ना पाया गया और अपने अपने पसंद और नापसंद का मसला रहेगा। फेवरेटिज्म में लगत नज़र आ रहा है, नेपोटिज्म नज़र आ रहा है कि भाई वो इसकी हिमायत कर रहा है, वो इसकी हिमायत कर रहा है। पूल टू पूल नहीं होना चाहिए, यही पोलराइजेशन। और इससे अगर बाला होकर देखें आप पाकिस्तान की बात को, कौमी और रियासत के मफाद को देखें तो ये बिल्कुल है, बहुत ज़रूरी है। ये टॉप ऑफ द टाउन है, टॉप ऑफ द कंट्री है, हमारे टॉप ऑफ द नेशन है कि हम जो है एक प्लेटफॉर्म पे एक मकसद के तहत हैं और वो मकसद है जहांगीर साहब। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि आइन की मंशा है कि 90 रोज के दौरान इंतखाबात होने, तो
ये वाला जो मामला जो आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया, क्या ये इस बात को काफ़ी हद तक क्लियर कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुतवक्किल तौर पे फैसला हो सकता है, जैसे कि अभी असद उमर साहब को मैं सुन रहा था, तहरीक इंसाफ के सरबराह, वो कह रहे हैं कि ये तो आज नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शन 90 दिन जो 30 अप्रैल की जो तारीख दी गई थी उसके बिल्कुल आसपास हो, लेकिन 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर वाली जो बात की जा रही है वो इस वक्त मुमकिन होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये जो सियासत ज़दा जो ये टूट-फूट हुई है और जो नज़र आ रही है, उसके अंदर जो अगर कोई फैसला होता है तो तवक्का ही की जा सकती है, हमारा तबसरा तो तवक्का पे ही होता है, इम्कानात पे ही होता है, हम कोई डेफिनेट बात तो कोर्ट के बारे में कह भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि क्या हो सकता है, उसका इम्कान ये है कि पहले ये जो है छोटा बेंच बने, तो जिस तरह के जो लोग अलग हो गए हैं, डॉक्टर जस्टिस सलीम की बात ले लें, डॉक्टर मंसूर की बात ले लें, अगर ये अलग हो गए हैं और छोटा बेंच जो रह गया है, तो अब कहा ये जा रहा है कि हम इससे भी वही काम ले सकते हैं। और इसकी पहले जो मिसाल पहले मौजूद है कि पहले 9 रुकनी बेंच बनाया गया, फिर वो 7 रुकनी हुआ, फिर 5 रुकनी हुआ, फिर डिवाइडेड फैसला आया, इख्तिलाफी फैसला आया। अब इसी तरह जो है एक्सरसाइज को रिपीट होने का इम्कान नज़र आ रहा है। ये जजेस चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हम जो है कूल डाउन करना चाहते हैं, सियासी मैदान पर चाहते हैं कि सियासतदान अपने-अपने ऐवानों में जाके सियासत करें, इसलिए एक माहौल पैदा करने की वो नीयत रखते हैं, उस पे भी शक नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कानून की नज़र में हम देखें, तो ये जज़्बात जो है वो तो कोर्ट में तो नज़र नहीं आते हैं, वहाँ तो कानून बोल रहा होता है, कानून भी होता है और जो है उसी को। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने गालबन ये भी बात का तस्करा किया कि इंतखाबात तक फरीकैन को सब्र तामुल से काम लेना चाहिए। गालबन ये कहा गया कि जो फिजा खराब हो रही है इसके ऊपर भी काबू रखना यकीनी तौर पे सियासी जमात की एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है कि ये जो माहौल की बात हो रही है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मरीम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया, उस हवाले से उन्होंने सर नो अभी से ही फैसला मुस्तरद करने का इशारा दे दिया। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने भी इसी तरह की कोई बात की है कि अगर फैसला गालिबन जो नज़र आ रहा है कि जो फैसला अगर वो समझते हैं कि अगर उनके हक में नहीं आया तो वो उस फैसले की अहमियत को भी ज़्यादा तौर पे कोई अहमियत दे नहीं रहे उस फैसले को। तो क्या आपको नज़र आ रहा है? दिलचस्प सूरत-हाल में आता हूँ। राना सनाउल्लाह की आपने मिसाल दी और बिल्कुल ठीक मिसाल दी, और वो भी बहुत हॉट टेम्पर्ड होके जो है वो बातें कर रहे हैं और इससे तो जल्दी का तेल का काम कर रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के लीडरों पर देख रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हिट दोनों सर, दोनों तरफ ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सब तमाशा हो रहा है, और ये जो फैसला कुछ नहीं है, ये सब तमाशा है। और फिर जो है वो इनके वकील हैं तहरीक इंसाफ के, वो ठंडा करते हैं, नहीं भाई तमाशा नहीं, ये कोर्ट है, आप इसको इस तरह के रिमार्क्स न दें। वो अपने तौर पर इसको क्लियर कर रहे हैं। बाहर की जो एसोसिएशंस हैं, इसके तो मेंबर्स हैं, उनका भी कहना ये है कि चीज़ कूल डाउन करनी। और जहांगीर साहब, ये जो पुरअमन रहने की गारंटी जो चीफ जस्टिस साहब कह भी रहे हैं कि इंतखाबात तक इदारों को जो है वो नुकसान इस बात पे पहुंचा कि उसमें एक ब्रीच आ गई है, बीच के अंदर से स्प्लिट आ गई है। अगर हम उसको ना भरें और कोशिश ना करें, हम ऐवान को आबाद करने के लिए वो इलेक्शन का इनेकाद ना करें, तो इससे भी बुरे हालात हैं। ये बिल्कुल सही है। और जहांगीर साहब, ये जो मैं माशी सूरत हाल के ऊपर भी आऊँगा, क्योंकि आज चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से भी काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की। इनफैक्ट ये एक बड़ा इशू रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन अभी अब तक के जो सिनेरियो है, पीर तक ये समात मुलतवी हुई है और अटॉर्नी जनरल से कुछ सवालात भी हुए हैं। हुकूमत को, रियासत को के मामलात को पहले जानने की बात भी की गई। अच्छी बात है कि हुकूमत का मौक़िफ़ आना चाहिए, और अगर हुकूमत या रियासती इदारे कुछ इस तरह का तासुर देते हैं कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो सही है कि उनको क्लियर मौका देना चाहिए कि वो अपने मौक़िफ़ को जस्टिफाई कर सकें। लेकिन अगर जहांगीर साहब, आपको नज़र आ रहा है कि पीर तक अटॉर्नी जनरल साहब के पास या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई मामला या ऐसा कोई रास्ता होगा कि वो इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है, जो तारीख की ताख़ीर में इलेक्शंस के, वो कुछ उसको तब्दील कराने में अदालत को कायल कर सकें?
या तो ये क्योस बनाया गया है, ये इंतशार फैलाया गया है, जानबूझ के फैलाया गया है और उसके नतीजे में ये हुआ हुकूमत की जो ये चीज़ें गई हैं इदारों की तरफ से उन्होंने अपनी माजूरी ज़ाहिर कर दी है। फ़ौज जो है वो बॉर्डर्स पे मसरूफ़ है, वो भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, दूसरी फ़ोर्सेस भी नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं हैं और दूसरे इदारे हैं जो यही अदलिया ही का इदारा है, वो उनकी भी कुछ माजूरी ये है कि अब वो अपना अमला नहीं दे सकते। अब सूरत-ए-हाल जो गंभीर बनाई गई और फिर आपने ये इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल का हवाला दिया है, वो भी अपनी जगह पे मौजूद है, उसका भी कोई आउट निकलता नज़र नहीं आ रहा है। IMF मुतालबे पे मुतालबे रख रहा है, ऐसे हमारे हिसाबदार आए थे नई तलवार लेके और बहुत उन्होंने अपने करतब-वर्तब दिखा के ये वज़ह बनाने की कोशिश की है कि वो अब देखें मसला हल हो गया। अब जो है IMF ने जो है वो डॉलर की बारिश कर दी और अपने जो साथी लोग हैं हमारे ब्रदर इस्लामी ममालिक या जो चीन जैसे लोग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने भी ये उन्हें दे देना है, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ा अहम, ये जहांगीर साहब आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। और ये जो माशी सूरत हाल है इसके ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा और तफसील से बात करेंगे। एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद आएंगे और ज़रा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम तस्करा हो रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो समाअत हुई है, मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो इस समाअत के दौरान गुफ्तगू की और जो बातें कहीं, उन तमाम तर बातों का डायरेक्ट ताल्लुक एक आम पाकिस्तानी से है। आज आम पाकिस्तानी सवाल पूछने पे हक पे जानिब है कि जो हुकूमत इस वक्त की तासुर दे रही है कि हुकूमत के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो इलेक्शंस करा सके, तो क्या ये तासुर पाकिस्तान की जगहसाई का बाइस तो नहीं बन रहा? और अगर पाकिस्तान, जब ये भी देखा गया कि हालिया दिनों में PSL जैसा मेगा इवेंट हुआ और आने वाले दिनों में पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट होस्ट करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझते हुए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का मेला भी पाकिस्तान में सजना है। इसके अलावा मुतादिद बड़े सारे जी सर, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। तो इस हवाले जी जहांगीर साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि जहांगीर साहब मैं यही फरमा रहा हूँ कि हुकूमत इस बार कह रही है कि पैसे नहीं है। सर, अगर पैसे नहीं है तो हुकूमत में 10-12 माह जो गुजरे वो क्या हुआ? उस 10-12 माह में हुकूमत ने क्या किया? देखिए क्या किया क्या नहीं किया, यही तो बॉक्स खुला हुआ है ना सारी चीजें। वो जो है डूज और डोंट्स पर ही फंसे हुए हैं कि उसने ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, अच्छा नहीं किया, हैव नॉट गुड ऐप वाली बात है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, या कुछ भी नजर नहीं आ रहा। यहाँ ये नजर आ रहा है कि लोग भूखे हैं और जो है वो आटे की तलाश में लोग जो है रूंधे जा रहे हैं, पाँव के नीचे रूंधे जा रहे हैं। इस हकीकत को दिखाने की जरूरत है और इसको महसूस करने की जरूरत है। और ये जो जो मुंह से अंगारे उगल रहे हैं और ये जो चीख के बातें कर रहे हैं, उसमें फवाद चौधरी भी है, राना सनाउल्लाह भी है। ऐसा लगता है कि कैसी जंगजू टाइप की फिल्म है जिसमें दो विलन हैं और वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन हमेशा जब हाथी लगता है तो घास उगती है, और ये घास क्या है? इन लोगों की नजर में घास फूस क्या है? ये अवाम है। तो जहांगीर साहब, ये जो आज, अब मैं एक आम पाकिस्तानी तो ये सोचेगा ना कि आप पूरी दुनिया में आज ये मैसेज कर रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इलेक्शंस करवा सकें। अगर हुकूमत ये कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो अब अभी मैं फवाद चौधरी साहब को सुना था कि वो कह रहे हैं बकौल उनके कि हुकूमत ने आज ही इस्लामाबाद में तरक्याती मंसूबों की एक बड़ी स्कीम अनाउंस की है और फिर इसके अलावा PSL जैसा एक मेगा इवेंट हमने होस्ट किया। सर, हम क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को कि हम माली तौर पे इस हद तक भी अब नागुज़ीर हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क में इलेक्शंस नहीं करवा सकते, जो कि शायद आज नहीं तो 2 या 3 माह के बाद होने ही होने हैं। ये जो एंकी-पैंकी में बहुत सारी चीजें जो है गारत कर दी गई है। कोरोना वायरस के दौर में जो रिजीम आया था उसके अंदर कोई इंतहा इमदाद हुई है। अब ये जो सैलाब आया उसमें जो है वो आलमी इदारों ने इमदाद दी है, ममालिक ने इमदाद दी है, उसका भी तो कुछ हिसाब रहता है, उसका भी तो कोई चर्चा। गालिबन $9 अरब का तखमीना दिया था जो हुकूमत की जानिब से, कि हमें मिला कुछ नहीं।
अब इतने हमसे चीजें, वो चीजें जो इनकमिंग होती हैं वो तो हमें नहीं बताई जाती। आउटगोइंग होती है, जो खर्चे हैं ये है वो है, हम ये नसीब रह गया हमारा, हमें बताया तो जाए। हमारा ये बुनियादी हक नहीं है, इसे छुपा रहे हैं। तो इमरान खान की हुकूमत ने भी छुपाया, और ये जो प्यारी सी हुकूमत जिसे समझा जाता था कि भाई बड़ी आ गई और इनकलाबी और तब्दीली आ जाएगी, ये हुकूमत ही हमें कॉन्फिडेंस में ले ले कि जो है ये सूरत हाल नहीं है, ये जो है सैलाब जता है, इनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कौन कर रहा है, कौन कौन से ममालिक कर रहे हैं, कुछ तो अच्छी उम्मीद की किरण दिखाए। और जहांगीर साहब, एक बड़ा अहम मसला है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आलमी ताकतें कुव्वतें वो तो देख ही रही हैं सर, लेकिन जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क में नहीं है, मुल्क से बाहर बसते हैं, वो बड़ी तादाद में इस हवाले से काफी ज्यादा तशवीश का इजहार करते हैं कि अगर वो मुल्क से बाहर हैं और उनके मुल्क में जहां पे उनके अपने प्यारे बसते हैं, अगर मुल्क के हालात ऐसे हैं तो फिर वो कैसे इस हवाले से अपने आप को, और फिर उनके लिए भी एक शर्मिंदगी होती है कि वो वहां पे कैसे डील करें इस सिचुएशन को। में आप ये देखें कि इमरान खान ने अपना जो है वो मेटाफर जिसे कहते हैं ना, अपना अपना बयानिया नैरेटिव जो है वो बड़ा इस्टेब्लिश किया। उसकी वजह से ये हुआ कि पाकिस्तान में ज़र मुबादला काफी आने लगा, और जो है इसकी हुकूमत जाने के बाद जो है ब्रेक आया। इसको कोई तस्लीम करता नहीं है ये बात को। भाई आपने क्या तब्दीली दिखाई 8 महीने में, इस खुला को पूरा करने की कोशिश की है? अभी आपके पास अपने लोग पैसे नहीं भेज रहे हैं, आपको अपने दोस्त नहीं भेज रहे हैं, आपको आलमी इदारे नहीं दे रहे हैं, और आपकी कारकर्दगी पे नाज भी है। आपको जो है इलेक्शन पीछे भी ले जाना है, अभी बजट भी देना है, आप नई नई तदाबीर लेके आते हैं, अपनी कहानियां लेके आते हैं कि पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाएगी। वहां ये पहले से डिक्टेटेड है आपको कि सब्सिडी बंद, प्रोहिबिटेड, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। आप कहानियों पे कोई इंसान जीता है, उसकी भूख मर सकती है। लेकिन जहांगीर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सब्सिडी वाले मैटर में जरूर चाहूंगा बात करूं। आईएमएफ ने ये कहा कि जो सब्सिडी, इसका अभी तक इस पे कितना खर्चा आएगा या इसका हजम कितना बड़ा होगा, इसका कोई तायन हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया, जो यानी कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट हुकूमत ने बनाई नहीं थी। और इस हवाले से आईएमएफ ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया। और फिर मेरा सवाल ये होगा कि जो हुकूमत अपने आप को इतना तजुर्बाकार साबित कर रही है, और मैं मानता हूँ बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, अगर उनकी अपनी वर्किंग ही पूरी नहीं है कि इस हवाले से हुकूमत को कितनी लागत आ सकती है या हुकूमत के जो बजट के ऊपर क्या इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, तो हुकूमत को अनाउंस ही नहीं करना चाहिए था शायद इस तरह का। देखिए, पहले भी हम ये रोते रहे हैं कि जनाब ये ख्वाब दिखाते हैं, समझे ना, रात को ख्वाब दिखते हैं, सुबह आँख खुलते ही जो है मालूम हो जाता है ख्वाब टूट गए, फिर कोई ताबीर नहीं है। ये जो है हमें धोखा दे रहे हैं, इनको इसको हिसाब देना पड़ेगा। इनको इलेक्शन में भी जो है स्विप आउट हो सकता है इस हुकूमत का जो अभी बरसर इक़्तिदार है। और तहरीक इंसाफ भी ये ना समझे कि वो पॉपुलर पार्टी है, जब कोई पॉपुलर नहीं होता, उसके सामने कोई नहीं कहता, उसके लिए कोई किसी के पास नहीं है। पहले ये इमरान खान एतराफ कर सकते तो हमारी तो तैयारी नहीं थी, हम तो नए लोग थे, तो आपने इलेक्शन क्यों लड़े थे? अगर आपने इतनी बातदबीर वजीर आपके नहीं थे, आपने जो है वो हम पे दाव पे लगा दिया। फिर लेकिन गालिबन जहांगीर साहब एक बैसाखियों के पर आप चलते रहे, ये उज़्र होते हैं। जहांगीर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, जहांगीर साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और मेरे ख्याल से अगर आपने गौर किया हो तो हालिया जितनी भी तकारीर हुई हैं, माजी की तकारीर के मुकाबले में इस बार खान साहब ने या तहरीक इंसाफ की किसी भी रहनुमा ने महंगाई के हवाले से कि महंगाई कम कर दी जाएगी या ये हो जाएगा या मुल्क ये तब्दील हो जाएगा, वो सुनहरे ख्वाब अब नहीं दिखाए मेरे ख्याल से जो तकरीरों में। तो शायद तहरीक इंसाफ ने सबक हासिल किया कि ये बातें जो बयानियां इलेक्शन मुहिम के लिए बनाया जाता है, वो डिलीवरी जब होती है बड़ा उसमें फ़र्क होता है। भाई देखें, जब वो आटा फरोख्त होता है या फ्री होता है तो इनके कारकुनान कहाँ चले जाते हैं? दोनों लोगों, हुकूमत के कारकुनान आए ना, पब्लिक में आए ना, पॉपुलैरिटी लेते हैं ना, तो फिर ये लोग नहीं अपने मैनेज कर रहे होते हैं, इसे तमाशा देख रहे होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि इससे तबाहकारी हो और ये जो है कोई मरे तो उसके नंबर मिले और उसके मुखालिफ के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया जाए। कोई तो आए, हुकूमत वाले आए, मैनेज जाए, इतने
इनकी इतनी ताकत है, इतनी अवाम में मकबूलियत है, तो ये लोगों के अवाम के सामने क्यों नहीं खड़े होते हैं? ये कैमरे राइट। के सामने खड़े होते हैं, अवाम के सामने खड़े होंगे। और जहांगीर साहब, ये बात तो फैक्ट है ना कि अब चाहे इलेक्शंस जब भी हो और हुकूमत जिसकी भी हो, या यही हुकूमत कंटिन्यू या चाहे यही हुकूमत कंटिन्यू करे, ये जो माशी चैलेंजेस का जो बोझ है ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये तो चाहे चेहरे आपके हुकूमत के बदल भी जाएं, मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा किसी भी नई हुकूमत के लिए, चाहे वो पीडीएम की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की, चाहे वो यही हुकूमत कंटिन्यू करे। ये चैलेंजेस को अबूर करने की तैयारी तो मुझे किसी की नजर नहीं आ रही। भाई देखिए, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जिसे कहते हैं ना विविड पिक्चर, वाज़ेह तस्वीर नज़र आ रही है कि इनके पास कोई हिम्मत नहीं है। ये जो है सियासी जंगों में पड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। उसकी बातें ही बातें हैं, दोनों तरफ से हवाई फायर है, ज़बानी फायर है, गोला बारूद हो रही है। इसके अंदर बेड़ा गर्क हो रहा है, टेम्परामेंट पंप जा रहा है, उसका सब्र और तहम्मुल और उसकी टूट रहा है, उसकी मायूसी में इजाफा हो रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे? आपको ये तो करें कि अवाम की कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज दें जिस पे कहें कि ये हमारे पसंदीदा लोग हैं, हमने इन पे एतबार किया। आप जज्बात से खेल रहे हैं। आपके काबू में जो लोग हैं जिनके मफादात आपसे जुड़े हैं, आपके साथ नजर आते हैं, आप जो है उनको इस्तेमाल करते हैं कौमी जज्बात के खिलाफ, अवाम के जज्बात के खिलाफ कि भाई ये हो गया, ये पार्टी बंदी छोड़े, इस वक्त मुल्क ममलिकत की फिक्र करें। जहांगीर साहब, आपने बजा फरमाया और ये जो मामला है यकीनी तौर पे अहम है, लेकिन क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ना, जरा इसके ऊपर भी तस्करा करेंगे। ये जो असखुद शो मोटो की जो पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, उसके हवाले से जो हुकूमत का मामला रहा और जो आज अदालत में इस हवाले से कार्रवाई हुई और एक डिवाइड की जो सूरत हाल हुई, वो उसके ऊपर बात करेंगे जहांगीर साहब। ये बड़ा अहम मसला है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जरा तस्करा हो रहा था कि ये जो माजरा है पाकिस्तान में इस वक्त, कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास शो मोटो के इख्तियारात होने चाहिए या नहीं, और इन इख्तियारात का इस्तेमाल करने के लिए क्या वो खुद अपने मनसब का इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें सीनियर जजेस का सहारा लेना होगा। आज भी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बातें सुनाई दी और हुकूमत की जानिब से इस हवाले से काफ़ी कुछ कहा गया। जहांगीर साहब, ये जो मसला है अब कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो काजी फाइज ईसा साहब की जो जजमेंट के हवाले से बात की गई और जो दीगर मामलात के ऊपर बात की गई, अब आपको लगता है आज इस पे कोई क्लैरिटी आई है? क्लैरिटी तो आप ठीक कह सकते हैं, बज़ाहिर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी भी है कि ये जो है जस्टिस काजी ईसा ने जो है बिल्कुल क्लियर किया है ये बात को कि वो जो है इसकी हिमायत नहीं है कि सो मोटो लिया जा सके। एक और जस्टिस अमीर ने भी उनके साथ किया है और ये उनका भी मौक़िफ़ यही है, इसीलिए जो है ये चीज़ नज़र आई है। लेकिन अब ऐसे ये नज़र आता है कि ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ टर्निंग पॉइंट आ गया है कि जहाँ से सूरत-ए-हाल तब्दील हो सकती है। ये बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं हम, कल के अगर फैसला आता है कि हम तब्दील हो सकती है। अवाम का मुतालबा और ये बार का जितनी बार एसोसिएशंस हैं उनका खुला मुतालबा ये है कि देखें, आप लार्जर बेंच की तरफ न जाएँ, सिलेक्टेड जजेस की तरफ न जाएँ, आप फुल बेंच बनाएँ। कोर्ट जो है आप बनने चाहिए, क्योंकि वैरायटी ऑफ ओपिनियन आती है, इससे जो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं और दानिश का इज़हार होता है, फिर कोई ना कोई हल निकलता है। आप महदूद करके अगर एक रखते हैं और ये इल्ज़ाम लेकिन जहांगीर साहब, ये जो माजरत जहांगीर साहब को बार-बार लाया जाता है, अब हमारे चीफ जस्टिस पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जो है वो अपने पसंदीदा। लेकिन जहांगीर साहब, मैं माजरत के साथ देखिए, ये कोई पहली बार तो वाकया नहीं हुआ कि एक चीफ जस्टिस ने कोई बेंच तश्कील दिया हो। माजी में ऐसे बहुत बार हुआ। कासिम सूरी साहब के मौके पे भी जब उन्होंने एक रूलिंग दी, उसके ऊपर भी एक बेंच बना, उसने भी एक फैसला दिया। वो उस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ था और आज शायद तहरीक इंसाफ कुछ हद तक अपने आप को इस हवाले से मुतमईन समझती है।
लेकिन दोनों सूरतों में या इससे अलावा माजी में जितनी बार भी बेंच तश्कील दिया सर इसी मैकेनिज्म के तौर पे हुआ ना, तो आज इस तमाम तर सिचुएशन को मुतनाज़ा बनाना आखिर क्यों? और फिर ये बात तो दुरुस्त है कि अगर एक फुल बेंच बनता है तो फुल बेंच में तमाम तर जजेस का होना एक साथ ये एक मुश्किल अमल है। और फिर हमारे मुल्क में जहाँ पे हमारे यहाँ पे अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है कि यहाँ पे फैसले सालों तक नहीं होते, यहाँ पे अगर फुल बेंच हो और उसमें किसी एक जज की कभी तबीयत नासाज है, कभी कोई अनअवेलेबल है, तो सर ये जो मैटर है 90 डेज की जो इलेक्शंस के हवाले, सर ये तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगले 9 माह में भी पूरा हो सके। देखिए, अदलिया और अदालतें जो हैं पैरेलल एग्जाम्पल पे चलती है, नज़ीर पे चलती है, मिसालों पे चलती है कि माज़ू में क्या हुआ था उसको वो जो है मिसाल बना के अमल दरामद करती है। कोई ना कोई वजह होती है, 2 तरीके होते हैं, एक तो लिखा हुआ तरीका होता है कि एक आइन है, कानून है, उसके जो है फ्रेम में फैसले होते हैं। दूसरे साथ-साथ एक और भी होती है कि दूसरे केसेस में नज़ीर जो कायम हुई है और जो फैसले सुनाए गए हैं वो रिकॉर्ड पर होते हैं, उसकी मिसाल जो है वो जजेस देते हैं। वो जजेस के सामने वकला रखते हैं, एक सीनियर वकला रखते हैं कि भाई ये देखें ये मिसाल है, पहले आप ये कर चुके हैं या अदालतें ये कह चुकी हैं, इसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। तो आपकी मिसाल मैं आपको बताऊं, ये सारी तमहीद उसी मिसाल की तरफ है कि रात के 12-12 बजे फुल कोर्ट बैठा है, फुल कोर्ट बैठा है और इससे बुरे हालात नहीं थे, वहां थे अवामी मुफाद के थे, ह्यूमन राइट्स के थे। क्योंकि जो सोमोटो का है उसमें 2 ही चीजें होती हैं, एक इंसान वो पब्लिक का इंटरेस्ट हो उसमें और सोमोटो इसलिए होता है, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कहीं नजर आती है तो वो सोमोटो ले सकता है। दूसरी चीज ऐसी आ रही है कि हमारे साकिब निसार आपके बारे में सब कहते हैं कि वो जो है जिन अस्पताल पहुंच गए वहाँ डाटा लगता, वहां से जो है एक बोतल निकली, वो पहले शराब की कही गई, फिर वो शहद की निकली, ये तमाशे होते रहे। ये जजेस का काम नहीं है। इस तरह दूसरी लेकिन जहांगीर साहब ये बिल्कुल हम अपनी तरफ से थोड़ी घड़ रहे हैं, ये जो है वो रिकॉर्ड पर मिसालें मौजूद हैं। बिल्कुल मिसाल है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। काबिल रश्क मिसालें नहीं रही है ना हमारे सामने, इसलिए हम कहते हैं कि कभी कभार की बात कौमी आला तरीन कौमी मुफाद में आप हरकत में आते हैं और लाते हैं। अगर इस छोटी छोटी चीजों पे लेंगे तो फिर आप बड़ी चीजों पे कैसे ले सकते हैं? जहांगीर साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक और बड़े मौजू के ऊपर बात करनी है। जहांगीर साहब आपका पॉइंट आ गया, मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं चाहूंगा एक और इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर ही बात कर लेते हैं। इस वक्त एक तासुर ये आ रहा है कि जो आईनी तरामीम की जा रही हैं हुकूमती जमात की तरफ से या हुकूमती अलायंस की तरफ से, उसका एक बड़ा मकसद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को किसी तौर पे वतन वापसी लाया जा सके और उनके केसेस माफ कराए जा सके और उनके लिए एक रास्ता क्रिएट किया जा सके। ये तासुर है, क्या ये तासुर सही है या हुकूमत का मकसद या कुछ और नजर आता है? मैं देखें कि ये जो तासुर है ये इसमें कुछ थोड़ा सा वजन तो है ना, जो चीजें वो नजर आ रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से कई चीजें जिस तरह नैब के टूथलेस कर दिया गया है और वो जो है अब तो किसी काम के लिए 50 करोड़ की इंजेक्शन भी रह गई है, उससे आगे भी कर सकते हैं। इन्हीं सब सियासतदानों को तो फायदा होगा, या वो जो है सियासत को जो है विसाखियां देते रहे उनका कोई फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें है ना, तो फिर आप नैब को भी ये किया गया है, यहाँ ये चीज ये रखी गई है, आइए कि रेफरेंस वापस ले लिया गया है, इससे कितने फर्क पड़े हैं। अब ये तो बुनियादी तौर पर हमें यही करना चाहिए कि कौमी मुफाद को मद्देनजर रखा जाए, और अब कह रहे हैं कि यूं नहीं होगा, यूं नहीं होगा, यूं नहीं होगा, यूं नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन कब होंगे? असल तो सवाल ये, उससे पहले सारी इतनी जो है। सर असल सवाल तो आवाम का ये है कि महंगाई कब खत्म होगी। असल सवाल तो ये है कि आज माजरत के साथ मैं इस बात को कहूंगा जरूर कि सर आज बड़ी तादाद में माएँ, बच्चे, औरतें, मर्द, बुजुर्ग सर गुर्बत भी खत्म होगी। ये तो कहते हैं ना, ये तो नुमाइंदगी के बगैर सीखे हुए एक टुकड़ा मुंह पे, एक रोटी का टुकड़ा देने को तैयार नहीं, कोई खिदमत से वाबस्ता नहीं। एक ही 2 जमातें होंगी जो
जो खिदमत भी साथ साथ कर रही हैं। सर माजरत क्या जहांगीर साहब, पूरी कौम को आटे की लाइन में लगा दिया गया और हुकूमत अपनी लाइन सीधी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा। जहांगीर साहब मजीद गुफ्तगू इंशाल्लाह आपके साथ बिल्कुल जारी रहेगी और पीर के दिन जब ये सारे मामला होंगे उस हवाले से भी हम आपको लम्हा व लम्हा अपडेट रखेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। जहांगीर साहब आपकी तशरीफ आवरी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।